बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोरियर सीरीज़ की एक्सरसाइज है 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इंटू फोरियर सीरीज़। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पी कितना है, हेयर पी ये टोटल इंटरवल की लेंथ 2 - 0 कितना है 2। और हमारे पास ए नाट का फार्मूला था 2/p इंटेग्रल आर्टिकल में तो था -p/2 से p/2। यहाँ पे क्या है 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा 2p की वैल्यू 2 पुट कर देंगे 0 से 2 और एफ एक्स की जगह पे आएगा 2x + 1 dx। जब ये 2 कटेगा तो 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी x² और 1 की क्या आएगी x। यहाँ आ जाएगा 0 से 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 जब माइनस लेंगे तो 0 - 0। 2 का स्क्वायर क्या है 4 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ए नॉट की। अब हम लेते हैं ए एन, इसका फार्मूला था 2/p 0 to 2 एफ ऑफ एक्स काज ऑफ 2n पाई एक्स ओवर पी और साथ क्या आएगा dx। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2/2 0 से 2 एफ एक्स की जगह पे क्या आएगा 2x + 1 काज ऑफ 2n पाई एक्स ओवर 2। 2 से 2 कटेगा, ये भी 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास आएगा 0 से 2 2x + 1 काज ऑफ n पाई एक्स dx। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, 0 से 2 अंदर आया x काज ऑफ n पाई एक्स dx प्लस 0 से 2 काज ऑफ n पाई एक्स dx। ये आ गया। इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स। ये 2 वैसे ही रहेगा, ये आएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ काज ये आएगी साइन ऑफ n पाई एक्स डिवाइडेड बाई n पाई। काज 2 थीटा की होती है साइन 2 थीटा ओवर 2, काज n पाई एक्स की होगी साइन n पाई एक्स ओवर n पाई माइनस इंटेग्रल पहले का डेरिवेटिव आएगा 1 और इसकी फिर इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई dx प्लस इसकी आ जाएगी साइन ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई 0 से 2 पाई। इसे हम करते हैं सॉल्व, ये आएगा 2, यहाँ भी लिख लें 0 से 2, ये मैंने पाई गलत लिखा है, ये भी 0 से 2, ये भी 0 से 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x साइन ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई माइनस ये इसकी क्या आएगी माइनस काज, तो क्या हो जाएगा प्लस काज ऑफ n पाई है ओवर n पाई आएगा इंटीग्रेशन का, एक n पाई पहले है n स्क्वायर पाई स्क्वायर 0 से मैंने इकट्ठा ही लिख दिया प्लस साइन ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई 0 से 2। ये 2 ये दोबारा गलती हुई, दिस इज इक्वल टू 2। पुट करें 2 ज़रा, जब 2 पुट करेंगे साइन ऑफ 2 इधर आ जाएगा x की जगह पे 2, ये बनेगा 2n पाई, क्या बनेगा साइन ऑफ 2n पाई। अब पाई पे साइन होता है 0, ये मैंने बार बार आपको बताया 0। जब इधर पुट करेंगे क्या है काज ऑफ 2n पाई, अब काज जो है 0 पे 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, 4 पाई पे 1 होता है, तो ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई। जब माइनस लेंगे 0 पे ये फिर 0 आएगा प्लस काज ऑफ 0 ये फिर होता है 1, तो आएगा 1 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये फिर आ गया हमारे पास साइन जिधर जब 2 पुट करेंगे x की जगह पे 2n पाई, तो ये +0 और 0 पे भी 0, तो हमारे पास क्या आया 2।
1/n² पाई स्क्वेयर माइनस 1/n² पाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया 0। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, ए नॉट की हमारे पास आई है 6। अब हम चलते हैं बी एन पे। बी एन आएगा हमारे पास 2/पाई इंटेग्रल 0 to 2 एफ ऑफ एक्स, और ये था साइन ऑफ 2n पाई एक्स ओवर पी डी एक्स। उसी तरह ये भी हो जाएगा 2/2। 0 से 2 एफ एक्स क्या था 2x प्लस 1, और साइन ऑफ 2n पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये मार्कर नहीं काम कर रहा है। 2 से 2 गया, 0 से 2x प्लस 1, ये 2 से 2 कटेगा, बाकी बचेगा n पाई एक्स डी एक्स। तो जिस तरह पहले किया वैसे ही करेंगे, ये 2 आएगा, 0 से 2 आएगा, x साइन ऑफ n पाई एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 और साइन ऑफ n पाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे जिस तरह हमने पहले किया है। वो काज था, ये साइन है x, इसकी इंटीग्रेशन आएगी माइनस काज ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई, माइनस जब इसका लेंगे डेरिवेटिव 1 तो फिर आएगा माइनस काज ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई, प्लस इसकी आएगी माइनस काज ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई और 0 से 2 पाई। यहाँ भी आ जाएगा 0 से 2 और 0 से 2, वो शुरू की आदत पड़ी है पाई बार बार 0 से 2। दिस इज इक्वल टू, ये इसको इस तरह लिखें आप, गलती का मकान ना रहे, 2 माइनस एक्स काज ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई 0 से 2, ये होगा माइनस माइनस प्लस, और काज की फिर इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ n पाई एक्स ओवर n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 0 से 2 माइनस काज ऑफ n पाई एक्स ओवर n पाई, और ये भी होगा 0 से 2। अब हम पुट करते हैं लिमिट, दिस इज इक्वल टू, अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 माइनस 2, इधर मैंने पुट किया x की जगह पे 2, तो क्या आ जाएगा काज ऑफ 2n पाई। अब देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, काज ऑफ 0 1 होता है, 2n पाई है, n को 1 लिखेंगे, काज ऑफ 2 पाई 1 होता है, काज ऑफ 4 पाई 1 होता है, काज ऑफ 6 पाई 1 होता है, तो 1 ओवर n पाई। माइनस करने हैं तो अब आएगा प्लस, जब 0 लेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, प्लस साइन है, साइन जब 2 लेंगे तो उधर भी 0 है, और 0 भी लेंगे तो फिर भी 0 है, माइनस ये आया हमारे पास 1 ओवर n पाई, काज ऑफ 2n पाई एक्स कितना है 1, और काज ऑफ 0 कितना है 1, तो ये तो हो गया 0, ये बच गया हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई n पाई। अब हम लेंगे f ऑफ x, ये हमारे पास फार्मूला था a0/2 प्लस सिग्मा ए एन काज ऑफ 2n पाई x ओवर पाई p प्लस सिग्मा बी एन साइन ऑफ 2n पाई x ओवर p, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, और a0 की वैल्यू आई है 6, ये आया है हमारे पास 0, और इसकी वैल्यू है प्लस सिग्मा -4 ओवर n पाई साइन ऑफ 2n पाई x ओवर 2 p की वैल्यू, तो ये क्या आएगा 3, -4 ओवर पाई बाहर लेंगे, सिग्मा वैसे ही रहेगा 1 to इन्फिनिटी, और ये हमारे पास आएगा 2 से 2 गया तो ये बचेगा साइन ऑफ n पाई x, और इस n को इसके नीचे लेके आएंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि ये वाला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन। तो यहाँ पे भी देखें पी कितना है हमारे पास, माइनस वन से लेके वन तक क्या आएगा, टू। ए नॉट क्या आएगा, टू बाई पी इंटेग्रल माइनस वन से वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा इंटेग्रल टू बाई टू माइनस वन से वन एक्स स्क्वेयर डी एक्स। टू से टू कटेगा, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन से वन, और जब ये वन पुट करेंगे तो वन बाई थ्री आएगा, या वन का क्यूब माइनस पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। ये हो जाएगा वन बाई थ्री, माइनस का वन का क्यूब माइनस प्लस वन बाई थ्री, किसके इक्वल आ गया, टू बाई थ्री। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास ए नॉट की आ गई। अब हम लेते हैं ए एन, तो वही फार्मूला है जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, माइनस वन से वन एफ ऑफ एक्स काज ऑफ टू एन पाई एक्स ओवर पी डी एक्स। तो ये भी आएगा टू बाई टू माइनस वन से वन एक्स के, और ये आएगा टू एन पाई एक्स ओवर टू डी एक्स। तो ये सारा किसके इक्वल, टू से टू जाएगा, माइनस वन से वन एक्स के काज ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। इसे अब हम करते हैं इंटीग्रेट, और इसे हमें दो दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स की पावर कितनी आ गई है, टू आ गई है। जब एक्स की पावर टू है तो इसमें दो दफ़ा इंटीग्रेट होना है। तो मैं ज़रा पेज ले लूँ बड़े वाला, ये आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैसे ही फर्स्ट फंक्शन काज ऑफ एन एक्स पाई एक्स की इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर एन पाई माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, और फिर आएगा साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर एन पाई डी एक्स। इसे करते हैं माइनस वन से वन, इसे भी करते हैं माइनस वन से वन। दिस इज इक्वल टू, पहली बात तो ये याद रखें, जब इधर वन पुट करेंगे तो क्या बचेगा, एन पाई। एन पाई का मतलब है साइन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, सो वन, वो ज़ीरो है। और जब माइनस वन पुट करेंगे तो साइन के एंगल में माइनस बाहर आ जाता है, फिर वही बचेगा साइन पाई, टू पाई, थ्री पाई, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। इन दोनों से माइनस टू ओवर एन पाई हम कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचा, माइनस वन से वन एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, माइनस टू ओवर एन पाई एक्स वैसे का वैसे ही, ये बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, साइन काज काज साइन, तो काज ऑफ एन पाई एक्स ओवर एन पाई माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव आएगा ये वन, और ये वही आएगा माइनस काज ऑफ एन पाई एक्स ओवर एन पाई, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस टू ओवर एन पाई माइनस एक्स काज ऑफ एन पाई एक्स ओवर एन पाई। नई लिमिट लगाई तो यहाँ लगा लेते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस काज की इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर हो जाएगा एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर माइनस वन से वन, ये भी आ जाएगी। अब हम पुट करते हैं इसकी लिमिट, ये आएगा हमारे पास माइनस टू ओवर मैं चाह रहा हूँ कि गलती के इम्कान से बचने के लिए इसको ऐसे कर लें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टू ओवर एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, इधर क्या बचेगा, एक्स काज ऑफ एन पाई एक्स
और ये आएगा -1 से 1। बाकी बचा हमारे पास ये होगा -2/n³ π³ साइन ऑफ n पाई x और -1 से 1 आएगा। अब हम पुट करते हैं इसकी लिमिट। ये आएगा हमारे पास 2/n² π²। इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा 1। बाकी जब इधर पुट करेंगे x हो गया 1, बाकी क्या बचा cos ऑफ n पाई। cos ऑफ n पाई आपको जो है ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये आएगा -1⁻n। माइनस जब -1 पुट करेंगे तो ये फिर आएगा cos के एंगल में तो है, मैं आपको लिख देता हूँ, जब -1 पुट करेंगे तो x की जगह पे -1 आएगा, ये भी मैं 1 लिख देता हूँ, x का 1 और बाकी आएगा -1 और cos ऑफ n पाई x दोबारा क्या आएगा -1⁻n। अब हम आते हैं इधर, ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर भी की है। ये देखिए यहाँ पे साइन ऑफ n पाई x ओवर n पाई -1 से 1 हो तो ये 0, ये तो फिर दोबारा जब 1 पुट करेंगे 0, -1 पुट करेंगे तो क्या आ गया 0। इसे लिखते हैं 2/n² π²। ये क्या आएगा -1 की n प्लस -1 की n, तो ये कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, -1 की n इंटू 4n² π²। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई an की। नाउ bn क्या आएगा 2/π और इंटीग्रेशन है -1 to 1 f ऑफ x साइन ऑफ nx dx। और ये तो पहले वाला फार्मूला था, हम लिखते हैं साइन ऑफ 2n, इसे कट है, साइन ऑफ 2n पाई x ओवर p dx, ये चीज़ है। तो ये दोबारा होगा 2/2 -1 से 1 और f ऑफ x क्या है x की, और ये क्या है साइन ऑफ 2n पाई x ओवर 2 dx। 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, हमारे पास क्या आएगा -1 to 1 x² साइन ऑफ n पाई x dx। अब जिस तरह उसको हमने 2 बार इंटीग्रेट किया था काज वाले को, ऐसे ही हम 2 बार इसको इंटीग्रेट करते हैं साइन वाले को। वैसे यहाँ पे हम शॉर्टकट भी मार सकते हैं, वो ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर हो ना -a to a f ऑफ x dx, ये आता है 2 to a f ऑफ x dx नंबर 1 इफ़ f ऑफ x इज़ इवन फंक्शन। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं इवन फंक्शन। और नंबर 2 -a to a f ऑफ x dx, ये आता है 0 इफ़ f x इज़ ऑड फंक्शन। तो ये देखें ज़रा दोबारा, इस पे बजाय हम इसको आगे लंबा चौड़ा करते रहें, इसमें तो x की जगह पे -x लिखेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इधर x की जगह पे -x लिखेंगे तो साइन के एंगल में से माइनस बाहर आ जाता है, जब बाहर आएगा तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो क्या आएगा दिस इज़ इक्वल टू 0, चूँकि बिकॉज ऑड फंक्शन। तो हमने an भी फाइंड कर लिया है, a0 भी फाइंड कर लिया है, और वो क्या है bn भी फाइंड कर लिया है। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास है f ऑफ x a0/2 प्लस सिग्मा an cos ऑफ 2n पाई x ओवर p प्लस सिग्मा bn साइन ऑफ 2n पाई x ओवर p। और ये आपको पता है 1 से इन्फिनिटी है और ये भी 1 से इन्फिनिटी है। a0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा, और ये देखें इसकी वैल्यू थी -1 की पावर n 4/n² π²।
और ये कितना है 2, 2 से 2 कटेगा, इसे आप लिख लें cos ऑफ n पाई x। और बाकी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, सॉरी यहाँ गलती हुई, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास, ये मैं काट रहा, ये मैंने जो है ये काट दिया, मैंने कहा गलती, हालांकि ये कोई गलती नहीं थी। तो ये आएगा 2/3/2 प्लस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और साथ इसके है काज ऑफ 2n पाई x ओवर 2 प्लस 0। अब इस तरह काम करते करते पेज आगे पीछे हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता ए एन किधर है और बी एन। ये मैंने ए एन की वैल्यू लिखी है, ये लिखे, और ये 0 है। ये क्या हो गया, 2 से 2 कटा 1/3 प्लस, इसे क्या करेंगे, 4 भी बाहर लेके आएंगे, -1 की n भी बाहर लेके आएंगे, पाई स्क्वायर भी बाहर लाएंगे, सिग्मा काज ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। और ये क्या होगा हमारा आंसर।